अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रमण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रमण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री समवयांग सूत्र के माध्यम से। समवयांग सूत्र में एक एक सूत्र के विषय में आप लोग सुन रहे हैं। आगे अगले सूत्र में कहा है कि 17 प्रकार का असंयम कहा गया है। संयम और असंयम, इन दोनों शब्दों के बारे में अक्सर आप लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं। हमारा आपका सभी का लक्ष्य होना चाहिए कि हम संयम की ओर बढ़ें। जीवन में नियम, मर्यादाओं और नियंत्रण की ओर हम अपने आप के जीवन को बढ़ाएं। लेकिन प्रमाद के कारण, कषायों के कारण, अज्ञानता के कारण, मूढ़ता के कारण हम जीवन में बहुत तरह का असंयम जीवन में करते हैं। असंयम से बचने की बात साधु के लिए, साधुओं के लिए विशेष तौर पर है। और जागृत गृहस्थ जो है वो भी अपने जीवन में असंयम को छोड़ करके संयम की दिशा में अग्रसर हो। जीवन में यदि संयम आ जाए, नियंत्रण आ जाए, तो दुनिया में अमन, चैन, शांति कायम हो जाए। कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जो गायत्री परिवार वालों ने छापी है और जिसमें देश विदेश के बहुत सारे अनुसंधानों को, रिसर्च को उसमें शामिल किया गया है। मुख्य विषय ये था कि दुनिया में आज क्रोध, हिंसा, प्रतिहिंसा, मारधाड़, कत्ल कर देना, ये क्यों बढ़ रहा है? इतना लोगों को गुस्सा क्यों आने लग गया है? कारण बहुत सारे थे, लेकिन निष्कर्ष के रूप में कुछ विद्वानों ने कहा कि यदि हम संयम का जीवन जिए, बचपन से ही हमारे को ऐसा प्रशिक्षण मिल जाए, ट्रेनिंग मिल जाए, संस्कार मिल जाए, तो शायद हम ऐसी हिंसा ना करें। आज मनों में एक धारणा बना ली है, अरे वे बच्चे जवान हो गए, कौन सुनता है, कहने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप समझ जाएंगे। इस प्रकार की बात कह के हम चीज को छोड़ देते हैं। लेकिन बच्चों के बचपन के संस्कार जिंदगी भर प्रभाव डालते हैं। बचपन की परिभाषा कुछ नहीं। आप बच्चे को 10 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, जितना आप उसे शिक्षित कर सकते हैं, प्रशिक्षित कर सकते हैं, संस्कारित कर सकते हैं, वो आपको करने का प्रयत्न करना होगा। जब आपके बच्चे संयमित होंगे, मर्यादित होंगे, संयमित का अर्थ दीक्षा लेना नहीं है। संयमित का अर्थ बहुत कुछ है। इंद्रियों पर काबू पाना, मन पर काबू पाना, कषायों पर काबू पाना, राग द्वेष पर काबू पाना। आप अनेक तरह का संयम करके अपने आप के जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो यहां आगमकारों ने 17 प्रकार का असंयम कहा है। अब आप कहोगे भाई उल्टी बात क्यों बतला रहे, 17 प्रकार संयम क्यों नहीं कहा? लेकिन आप यूं समझें, जब आप असंयम को समझ जाएंगे तो संयम तो अपने आप समझ में आ गया कि भाई असंयम को छोड़ना है और संयम को अंगीकार करना, स्वीकारना है, आचरण रूप उसको देना है। तो 17 प्रकार का असंयम जो हो जाता है, जो अज्ञानता में हम करते रहते हैं, उससे कैसे बचना है? तो यह 17 प्रकार का असंयम बतलाया। पहला कहा है पृथ्वी काय असंयम। हमारे यहां जैन परंपरा में माना है कि पृथ्वी काय अपने आप में जीवों का एक पिंड है। आज इसको ज्ञान विज्ञान मान रहा है। अभी मैं एक किताब पढ़ रहा हूं इन दिनों, जल थल मल,
उस किताब में बतलाया है कि बाहर के देश के कहीं किसी ने एक रिसर्च किया कि समुद्र की गहराई में, समुद्र के तल में वो लोग गए। समुद्र के तल में जो ऊपरी ऊपरी काई है, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं, उनके सैंपल लिए और सैंपल लेकर के उनकी जो है जांच पड़ताल करी, कैसे कैसे यहाँ पे जीव जंतु हैं। फिर थोड़ा खोद करके और नीचे गए तो देखते क्या, जीव तो वहां भी हैं, लेकिन वो जीव इस प्रकार के हैं जो कि अपने जीवित तो हैं लेकिन बिना ऑक्सीजन के जीवित हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं, ऐसा आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि बिना ऑक्सीजन के भी वो जीवित रहते हैं। तो कहने का मतलब यह कि पृथ्वी कायम में जैन शास्त्रों में जीव जो माना है ये कोई असत्य नहीं, आज विज्ञान मान रहा है। विज्ञान ने इसको सिद्ध कर दिया है। अब आप देखते हैं एक मिट्टी है और मिट्टी 20 किलो, 30 किलो, 50 किलो, 100 किलो कुछ भी है। यदि लोगों के पांव में खूब रौंद दी गई है, यदि इसको अग्नि का स्पर्श मिल गया है तो मिट्टी निर्जीव हो गई, अब उसमें जीव नहीं है। लेकिन आम तौर पर मिट्टी जो है जीवों का पिंड है। तो पृथ्वी का असंयम का मतलब यह है कि साधु अपने किसी भी आचार विचार व्यवहार के द्वारा पृथ्वी काय के जीवों की हिंसा ना करे। और देखभाल के तो चलने की बात कही गई है, लेकिन साधु ये न कहा भाई पृथ्वी को खोद दो, यहां पर आप बोरिंग कर लो, कुआं खोद लो, या तुम भवन निर्माण के लिए नींव खोद लो। ऐसा आदेश निर्देश साधु को नहीं देना। तो पृथ्वी काय की हिंसा से उसको बचना है। तो कहा गया है पृथ्वी काय असंयम। बहुत सारे मूढ़ अज्ञानी लोग पृथ्वी काया का असंयम करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। फिर कहा गया अप काय असंयम। अप यानी पानी, पानी में जीव है, ये जैन धर्म ने माना है। षट जीव निकाय इसको बोलते हैं और आचारांग सूत्र के अंदर इसका बड़ा सूक्ष्म वर्णन विश्लेषण प्राप्त होता है। आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने आचारांग सूत्र की व्याख्या में इनको बाकायदा विज्ञान के तर्कों के द्वारा अनेक प्रकार की बातें कह करके इसको बिल्कुल सिद्ध किया है कि जीवों का समूह है। तो अपकाय यानी पानी का जो समूह है, ये अपकाय के जीवों का एक स्वरूप है। और एक बूंद पानी में कितने जीव हैं आज विज्ञान के द्वारा विश्लेषण किया जा चुका है। पानी की जांच परख आज लैब के अंदर प्रयोगशालाओं में भरपूर तरीके के साथ खूब रिसर्च करके खूब अच्छी तरीके से चीजों को आज दुनिया के सामने उजागर किया गया है। अब बात आती है पहले साधु की, कि साधु के लिए कहा कि केवल मात्र फ्रासुक पानी का, मर्यादित सीमित पानी का प्रयोग करे, कम से कम पानी में अपना काम चलाने का प्रयत्न करे, असंयम ना करे, पानी की बर्बादी ना करे। और उसमें जीव है इसलिए मना किया गया है। अब बात आती है ग्रस्त की, कि ग्रस्त के लिए कहा गया कि भाई आप ग्रस्ती हो, पानी के कारणों से आप पूरी तरह बच तो नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी मर्यादा तो कर सकते हो। आप लिमिटेड पानी बाल्टी में लेकर के नहाओगे, आप दुनिया भर के खुले पानी का प्रयोग नहीं करोगे, आप नदी कुएं बावड़ी आदि के पानी का भरपूर उपयोग नहीं करोगे, नाप करके पानी का प्रयोग करोगे। घर की सफाई करनी है तो पाइप लेकर के अंधाधुंध पानी नहीं बहाओगे। ठीक है, आपके घर में बोरिंग है और जमीन से पानी दुनिया भर का आ रहा, केवल बटन दबाने की जरूरत है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पानी का खूब दुरुपयोग करें। पानी को संयमित तरीके से, मर्यादित तरीके से देखभाल के खर्च करना, अंधाधुंध पानी की बर्बादी नहीं करना, ये अपकाय का संयम ग्रस्त को भी रखना चाहिए। आज पानी की कमी पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है, पीने का पानी कम होता जा रहा है, उसको लेकर के संघर्ष बढ़ रहा है। और संघर्ष बढ़ने का परिणाम ये कि चारों तरफ एक अजीब प्रकार की अफरा तफरी जब पानी नहीं होता तो देखने में आती है, और उसमें अनेक प्रकार के आरोप प्रत्यारोप हर वर्ष गर्मी के दिनों में देखने में आते हैं। वैज्ञानिक खूब चेतावनियां दे रहे हैं,
लेकिन असंयम का वातावरण पूरी दुनिया में इतना है कि लोग समझने के लिए तैयार नहीं है और दुनिया भर का पानी बर्बाद करने का प्रयत्न करते हैं। फिर तीसरा कहा है असंयम तेजस्काय असंयम। तेजस कहते हैं अग्निकाया। अग्नि को भी जीवों का पिंड माना है। अन्य लोग माने ना माने, लेकिन जैन धर्म का सिद्धांत इस बात को मानता है कि तेजस काया, तेजस अपने आप में काया है, क्योंकि अग्नि भी भोजन करती है। आपको कैसे? हालांकि वैसे एक धार्मिक रीति मान लो कि बहुत तरह के संस्कारों में अग्नि को विभिन्न प्रकार के द्रव्य पदार्थ दे करके स्वाहा 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 किया जाता है, और जब कभी शुभ मौके पर कोई भट्ठी सुलगाता है हलवाई, तो उसमें भी कुछ प्रारंभ में अग्नि को भोजन देते हैं। लेकिन यूं भी आप देखें कि अग्नि में आप कोई भी पदार्थ डालते हैं और जल करके भस्म होता है, और एक इतनी तीव्र अग्नि होती है कि लोहे को पिघला देती है। तो अग्नि को जले रहने के लिए हवा, वायु चाहिए, वो उसका भोजन है। वो खा रही है, बढ़ रही है, चल रही है। तो इस प्रकार से अग्नि काया को भी जीवों का समूह माना है। साधु के लिए तो स्पष्ट निषेध है कि उसे अग्नि जलानी नहीं, जलवानी नहीं, जलाने वाले की अनुमोदना करनी नहीं, आदेश निर्देश देने नहीं, और पका हुआ आहार उसको जो ग्रस्त बहरा देते हैं वो अपने ग्रहण कर लेता है, लेकिन स्वयं चूल्हा नहीं सुलगाता, भट्टी नहीं सुलगाता, कुछ नहीं करता, और यहां तक कि कोई मोमबत्ती, लालटेन आदि का भी सेवन नहीं करता है। तो तेजस काय के लिए साधुओं के लिए स्पष्ट आदेश निर्देश हैं, और मोटे तौर पर सब इसका पालन भी करते हैं। जहां तक ग्रस्त की बात है, गृहस्थी पूरी तरह से अग्निकाय की हिंसा से नहीं बच सकता। काम धंधे व्यापार में भी कम ज्यादा अग्नि का उपयोग होता है, और गृहस्थ को चलाने के, बच्चे पालने के लिए भोजन पकाने में भी अग्नि का प्रयोग होता है। लेकिन फिर भी गृहस्थ में रहने वाले लोग उन अग्निकाय की हिंसा से बच सकते जो व्यर्थ में है, बेकार है, निरुद्देश्य है, लेना नहीं देना नहीं, फिजूल की आग लगाना, फिजूल की कुछ चीजों को जला देना, इस प्रकार की हिंसा से ग्रस्त को भी बचने का प्रयास करना चाहिए। चौथे प्रकार की हिंसा है वायु काया की हिंसा, जिसको यहां नाम दिया वायु काया असंयम, कि वायु काया का असंयम करना, वायु काया की हिंसा को छोड़ना है, असंयम को छोड़ना, संयम की तरफ बढ़ना है। साधु के लिए कहा भाई वो वायु काया की हिंसा से बचें। तीव्र गति से चलने वाले वाहन और तीव्र गति से आकाश में चलने वाला वायुयान, इनके द्वारा वायु काय की हिंसा होती है, तो इसलिए भी इन वाहनों में बैठने का निषेध किया। पुराने संत तो अपने कपड़े भी जमीन में जो है सुखाया करते थे, ताकि रस्सी के पर सुखाए कपड़ों की फटकार से, हवा के फटकार से वायु काय की जीवों की हिंसा ना हो। कपड़े सूख गए हैं, तह करनी है तो फटकार ना लगाए, गीले हैं सुखाना है तो फटकार ना लगाए, फटकारेगा तो वायु काय के जीवों की हिंसा होगी। इन सब चीजों से बचने की बात कही। और श्वेतांबर स्थानकवासी, श्वेतांबर तेरहपंथी मुनि लोग, साधु लोग जो मुंह पे मुख वस्त्रिका लगाते हैं, उसके पीछे लॉजिक यही है कि हमारे मुख से निकलने वाली गर्म भाप जब तीव्रता के साथ बोलते हैं तो वायु काय के मंडल के अंदर सूक्ष्म जीव हैं, उनके घात होने की संभावना रहती है। इसलिए साधु जो है जाव जीवा जब सामयिक लेते हैं तो मुंह पे मुख वस्त्रिका लगाते हैं। और बहुत सी परंपराएं ऐसी हैं कि केवल पूजा पाठ के दौरान मुख को ढकने का प्रावधान लेकर के चलते हैं। इस दौरान खुले मुंह हम ऐसा ना करें। तो वायु काय की हिंसा से बचने के लिए मुख वस्त्रिका का विधान बतलाया गया, और कोरोना काल में तो इस बात को भली प्रकार से सिद्ध कर दिया है। बाहर के जीवों का आगमन या आपके खुले नाक और खुले मुख के द्वारा बीमारियों का आगमन, इसके लिए मास्क का प्रावधान है। हॉस्पिटलों के अंदर यूं भी रूटीन के अंदर वहां का मेडिकल स्टाफ जो है मास्क लगाता है। कई बार तो आईसीयू के अंदर आपको जाना है, पेशेंट बड़ा सेंसिटिव है और बड़ा संवेदनशील है, उसे संक्रमण होने की संभावना है,
तो पेशेंट को बोलते हैं आप मास्क लगाओ, अपनी चप्पलें बाहर निकालो, फिर आप आईसीयू में जा पाएंगे। ये क्या है? सूक्ष्म जीव विज्ञान है। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान को हमें भली प्रकार से जानना मानना चाहिए। तो वर्तमान में वायु काया के संयम के लिए कह लो, बचाव के लिए कह लो, मास्क लगाने की जो स्थिति है पूरी दुनिया में आज वर्तमान में बनी हुई है। तो वायु काया का असंयम नहीं करना, हमें संयम करना है, अपना भी बचाव करना है और सामने वाले जीवों का भी बचाव करना है। पांचवा कहा है वनस्पति काय असंयम। वनस्पति काय असंयम। वनस्पति में, हरियाली में, पेड़ पौधे में, लिलोती में, इन सब वनस्पति जगत में जीव है। जैनों ने तो ये बात बहुत पहले कह दी, तीर्थंकर भगवंतों ने कह दी, हजारों साल पहले कह दी, लेकिन जगदीश चंद्र बसु के वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा वनस्पति के अंदर जो है जीव माने गए। और जब जगदीश चंद्र बसु ने जीव सिद्ध कर दिए वनस्पति में, तो पूरी दुनिया ने उस रिसर्च को, उस खोज को माना। और आज जीव विज्ञान के नाम से स्वतंत्र जो एक इकाई है जिस पर लगातार जीव जो है वनस्पति के जो वैज्ञानिक हैं वो लगातार काम करते हैं। फसलों के विकास में कितने अनुसंधान हुए हैं, उनके बीजों के बारे में कितने अनुसंधान हुए हैं, पौध को कैसे बढ़ाना है, कितने टेम्परेचर में रखना, वगैरह वगैरह। अब पेड़ पौधों को आप देखते हैं कि बीज आपने मिट्टी में डाला, उससे खाद मिलता है, पानी मिलता है, बाद में सूरज का प्रकाश मिलता है, ऊष्मा मिलती है, परिणाम में बढ़ता है। और एक पेड़ पौधे को आप जड़ से काट दें, टहनी से काट दें, उसको विलग कर दें, अलग कर दें, तो क्या वो जीवित रहता है? नहीं, वो समाप्त हो जाता है। जब तक उसका कनेक्शन जमीन से, मिट्टी से जुड़ा हुआ है, वो जीवित रहता है। और आज थोड़ा सा एक नई बात और आ गई है, यदि जड़ सहित किसी पौधे को, किसी पेड़ को आप उठाएं और उठा करके कहीं शिफ्ट कर दें, तो दूसरी जगह पौधारोपण हो सकता है। क्यों? अभी उसमें प्राण तत्व है और आपने उसको गीली मिट्टी समेत जो है उखाड़ करके, हटा करके दूसरी जगह शिफ्ट किया है। तो वनस्पति में जीव है, तो हमें क्या करना है? वनस्पति का संयम करना है, असंयम नहीं करना। असंयम नहीं करना साधु के लिए स्पष्ट है। हरी घास पर ना चले, पेड़ पौधे को स्वयं अपने हाथ से ना छुए, ना छेड़े। कहीं कपड़े सुखाने रस्सी बांधनी है तो पेड़ की टहनी के साथ रस्सी ना बांधे। और अनेक प्रकार से वनस्पति के संयम की बात साधु के लिए कही, लेकिन साधु के लिए का असंयम नहीं करना। ये नहीं सोचना कि कोई श्रावक नहीं देख रहा तो हरी घास पे पांव रख लूं। ये नहीं सोचना कि कोई श्रावक यहां देखने वाला नहीं तो आम तोड़ लूं, अमरूद तोड़ लूं। नहीं, संयम में रहना और मर्यादा का भली प्रकार से वनस्पति काया का पालन करना। गृहस्थों की जहां तक बात है, गृहस्थ के लिए खेती करने का विधान है, पेड़ों के लगाने का विधान है, हरियाली को बढ़ाने का विधान है, इसके बिना भी जीवन नहीं चलेगा। लेकिन ये जरूर कहा है कि गृहस्थी पेड़ पौधे हरियाली को उजाड़े नहीं, बर्बाद ना करे, बेमतलब उनके साथ छेड़छाड़ ना करे। हमारे भारतीय परंपरा में तो पुराने जमाने में जैनों सहित अनेक परंपराओं के लोग एक बात बच्चों को बचपन में सिखा देते थे कि देखो अब दिन छुप गया, रात हो गई, पेड़ पौधे अब सो रहे हैं, सोए हुए पेड़ पौधों को रात को छेड़ना नहीं है। इनमें भी जीव होता है, इनमें संवेदना होती है, सोए हुए पेड़ों को रात को छेड़ना नहीं है। जो कुछ करना है अगले दिन निकलेगा, उसके बाद इससे जो प्राप्त करना है वो प्राप्त करेंगे। तो ये क्या, ये भी एक संयम था। तो वनस्पति काया का संयम करना है और असंयम को छोड़ना है। फिर कहा द्वेंद्रिय संयम, मैं इकट्ठा बतला दूं। 2 इंद्रिय संयम, 3 इंद्रिय संयम, 4 इंद्रिय संयम और 5 इंद्रिय संयम। हमारे यहाँ साधु समाज भी और श्रावक समाज भी बोलते रहता है 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। तो 1 इंद्रिय जीव अलग आप मान लें, अब 2 इंद्रिय की बात है। तो 2 इंद्रिय वाले जीव, तो 2 इंद्रिय वाले जीव कौन से होते हैं? जिनमें
शरीर है और खाने के लिए, स्वाद के लिए एक मार्ग बना हुआ है, और 2 इंद्रियां उनकी कहलाती हैं। 3 इंद्रिय वाले में शरीर भी है, जीभ भी है, और सूंघने की ताकत भी उनमें होती है। सूंघते हैं और सूंघते ही कहीं खास जगह पे पहुंच जाते हैं, घूमते रहते हैं, मंडराते रहते हैं, और उनकी सूंघने की क्षमता होती है। 4 इंद्रिय वाले जीव में शरीर होता है, जीभ यानी चखने की स्थिति होती है, और नाक घ्राणेंद्रिय होती है। फिर चौथी इंद्रिय और जुड़ गई, वो है आंखें। वो देखने में भी समर्थ होते हैं। चौरिंद्रिय जीव की तरफ आप उंगली ले जाओ, कोई डंडी ले जाओ, देखते उड़ जाएंगे, चले जाएंगे, सेफ हो जाएंगे, इधर उधर भागेंगे अपने बचाव में। और पंचेंद्रिय जीवों में 5 इंद्रियां, जिनमें लास्ट का कान, श्रवण शक्ति, सुनने की शक्ति भी उसमें ऐड हो जाती है। अब ये सारी बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय जो जीव हैं, सब आपके आसपास घर, मकान, खेत खलिहान, जंगल, कहीं पर भी ले लो, जीव आपको कम ज्यादा मात्रा में सर्वत्र आपको मिलेंगे, पूरी दुनिया में मिलेंगे। अभी कल परसों में अखबार में पढ़ रहा था, 150 प्रकार की छिपकलियों को, 150 प्रकार की छिपकली, उनसे मिलते जुलते जीव, नई प्रजातियां पूरी दुनिया में वैज्ञानिकों को मिली है। जो जीव वैज्ञानिक लगातार खोज करते रहते हैं, जंगलों में भटकते रहते हैं, समुद्रों के नीचे जाते रहते हैं, गुफाओं में जाते रहते हैं, सूने स्थानों में जाते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। तो 150 प्रकार की ऐसी नई प्रजातियां उनको मिली है। होंगी तो पहले भी, बस उनको मिली नहीं, उनका नामकरण नहीं हुआ, उनको काउंट नहीं किया। वो लोग बाकायदा उनके फोटोग्राफ्स लेते हैं, उनके हलचल को कैद करते हैं, फिर उनको दुनिया के सामने रखते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये सभी प्रकार के जीव आपके, हमारे सभी के आसपास हैं। अब बात आती है पहले इसमें साधु की। साधु के लिए तो स्पष्ट आदेश है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय सभी प्रकार के जीवों की दया पालनी है। दया पालने का मतलब है उनके प्रति करुणा भाव रखना है। किसी को मारने की भावना मन में भी नहीं लानी है। उनको पीड़ित, परेशान, हैरान करने की बात बहुत दूर दूर है, ऐसा करना ही नहीं है। साधु के लिए स्पष्ट है। तो साधु इन चीजों का असंयम ना करे, ये कहा है, और करता है तो असंयम है, कर्म का बंधन है। बात आती है गृहस्थी की। गृहस्थी लोगों के लिए भी कहा कि जिनको अहिंसा के संस्कार हैं, दया करुणा के संस्कार हैं, जो मान के चलते हैं कि जो प्राण तत्व मेरे में है वो प्राण तत्व इनमें भी है। इनका विकास कितना हुआ है वो बात एक जुदा है, लेकिन इनको मैं क्यों हैरान, परेशान, पीड़ित करूं? क्यों विभिन्न प्रकार के केमिकल, रसायन डाल के इनको नष्ट करूं? क्यों मैं इनको पिंजड़े में डाल करके कहीं बाहर फेंक करके आऊं? क्यों मैं किसी प्रकार का स्प्रे करके इनको समाप्त करूं? ऐसा नहीं करना। इतना जरूर है, आप यदि अपने घर का साफ सफाई का ध्यान रखते हैं तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो आपके घर में आते हैं उनसे आपका बचाव होता है और आप बच जाते हैं। आज प्लास्टिक की जाली, स्टील की जाली, ये सब घर के खिड़की दरवाजों पर लग जाती हैं कि दिन छुपने वक्त पर जीव जंतु अंदर ना आए, बरसात के दिनों में जीव जंतु अंदर ना आए। आप फूल झाड़ू का प्रयोग करते हैं, उनको सुरक्षित करते हैं, उनको एक एकांत जगह पर छोड़ देते हैं, ये आपकी दया है। तो गृहस्थी के लिए कहा है कि वह भी इन चीजों का विवेक रखे और बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय जीवों का घात तो करे ही नहीं, और करता है तो असंयम है, कर्म का बंधन है। तो इस प्रकार यहां पर पंचेंद्रिय तक यानी 9 बातें कह दी हैं। अब आगे 10वां असंयम कहा है, अजीव काय असंयम। अजीव काय असंयम, कि जो पदार्थ अजीव हैं और हम उनका भी असंयम करते हैं। उदाहरण के तौर पर आपके पास कांच का गिलास है, मिट्टी के बने बर्तन हैं,
कांच की बोतलें हैं, शीशियां हैं और बहुत तरह के दूसरे अजीब चीजें हैं, चाहे वो धातु के ही क्यों ना हो, आप लेते हैं, गुस्से में आके फेंक देते हैं, तोड़ देते हैं, अयत्ना करते हैं, बर्बाद करते हैं, बार 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 अजीब काया से निर्मित उन पदार्थों को आप बर्बाद करते हैं, पूरा यूटिलाइज नहीं करते हैं, अधिक से अधिक चलाने की कोशिश नहीं करते हैं। जब आप उन चीजों को बर्बाद करेंगे तो परिणाम क्या है? उन चीजों को नया बनाने के लिए कहीं खुदाई करनी पड़ेगी और खुदाई करके वहां से उन पदार्थों को लाना पड़ेगा। इसको आज की भाषा में कहते हैं उपभोक्तावादी प्रवृत्ति, कि चीजों को कि यूज किया, बर्बाद किया, फेंक दिया, यूज किया, बर्बाद किया, फेंक दिया। और ये प्रवृत्ति विकसित देशों में ज्यादा है। जो देश अपने विकसित कहते हैं उनमें मनोवृत्ति ज्यादा है। यूज एंड थ्रो करते रहते हैं, चीजों को बर्बाद करते रहते हैं। लेकिन भारत में आज भी बहुत बड़ा मध्यम वर्ग है, विकासशील देश है, अभी पूर्ण विकसित देश नहीं है, विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है। तो उसके लक्षण भी हमारे देश में दिखने लगे हैं। चीजों को कितनी बर्बादी भी करते हैं। और एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो चीजों को रिसाइकल करने में भरोसा करता है, चीजों को लंबे से लंबे समय तक उपयोग में लेने की कोशिश करता है। ऐसे परिवार हैं जो क्रॉकरी काफी समय से यूज कर रहे थे, अब उसमें स्क्रैच पड़ गए हैं तो अपने नौकर नौकरानियों को दे देते हैं, वो काम में ले लेते हैं। डाइनिंग टेबल बदलनी है, उनको दे दिया, वो ले गए, किसी और ने काम में ले लिया। तो ये अच्छी आदत है, चीजों को बर्बाद नहीं करना। तो ये अजीब काय का असंयम करने वाले भी और संयम करने वाले भी हैं। हमें क्या करना है? हमें संयम करना है और असंयम को हमारे को छोड़ना है। साधुओं के लिए कहा है कि उनके पास एक नया कपड़ा आया, कपड़े को उन्होंने धो करके पहना, चाहे चादर के रूप में, चाहे चोलपट्टे के रूप में, चाहे आसन के रूप में। फिर उसको पहनते 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 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने हो गए। वो धूल मिट्टी, पसीना, पानी, सोडा, सरफ, साबुन के द्वारा धीरे धीरे कमजोर हो गया, गल गया। तो गल गया तो उसका भी प्रयोग करे। अब हमारे यहाँ कहते भी चादर आपकी पुरानी हो गई, गल गई, आपकी फटने लगी है, उसको ही ढंग से आप पीस बनाएं कि वो पात्रे पोंछने के काम आ जाए। पुराने साधु लैट्रिन के लिए, शौच के लिए जाते थे तो पानी कम से कम लगे तो मलमल के कपड़ों के छोटे छोटे पीस फोल्ड करके उनसे गुदा द्वार को साफ कर लेते थे। पानी फिर उसके बाद थोड़ा लगता था। और ये बात आज विदेशी लोग करते हैं, हमारे देश में चालू हो गया है कि पेपर रोल टॉयलेट में लगे हुए हैं, फाड़ो, पूछो और थोड़ी बहुत वैसे सफाई कर लो। पानी भी बच गया, सफाई भी ढंग से हो गई, ऐसी एक मनोवृत्ति। अब कोई इसमें सुगलापन देखे तो देख ही जाए, लेकिन ऐसी प्रवृत्ति थी। लेकिन ऐसे कपड़े के टुकड़े फ्लश में ज्यादा मात्रा में जाएंगे तो फ्लश रुक जाएगी और ज्यादा गड़बड़ पैदा होगी। तो कहने का मतलब यह है कि कपड़े का अधिकतम प्रयोग साधु को करना चाहिए। साधु गृहस्थियों की होड़ ना करे, मेरे पास हर समय चमकता हुआ बढ़िया सा कपड़ा हो, और जो पुराने, थोड़े से पुराने हो उनको रिटायर कर दूंगा और मेरे भगत देने वाले हैं। ये गलत मनोवृत्ति है। अधिक से अधिक कपड़े का उपयोग करना है। यूज एंड थ्रो वाली मनोवृत्ति साधु को तो पालनी ही नहीं है। तो अजीव काय असंयम से अपने को बचना है। हमारे पास लकड़ी का एक सोने के लिए पाटिया है, स्थानक में बना हुआ है। उसमें मान लो थोड़ी सी कोई कमी है तो संघ के प्रमुख को कहना, हटाओ इसको, दूसरा बनवाओ, ऐसे साइज का बनवाओ, इतना ऊंचा बनवाओ। अब आपके निमित्त से फिर दोबारा लकड़ी आएगी, ठोकी पीटी जाएगी, फिनिशिंग होगी, फिर आपके पास वो चीज पहुंचेगी। तो कोशिश की जाए कि मेरी वजह से आरंभ समारंभ ना हो और मैं अजीव काय का संयम रखूं, असंयम मैं बिल्कुल भी ना करूं। बहुत सारे घरों में प्लास्टिक के डब्बियां आते रहते हैं और रईस परिवार वाले बस चीज निकाली, बाहर फेंक दिया।
और मध्यम वर्ग वाले उसको धो के पोंछ के रख लेते हैं, इसमें जीरा डाल लेंगे, हल्दी डाल लेंगे, कोई अच्छी शीशी इसमें तेल डाल लेंगे, फला चीज डाल लेंगे, उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करने का प्रयत्न उनका रहता है। तो ऐसा प्रयत्न सब लोगों को करना चाहिए। और एक बात ध्यान रखें, हमारा ये सब प्रकार का असंयम पर्यावरण के संतुलन को प्रभावित करता है, पर्यावरण को डिस्टर्ब करता है, जीव जंतुओं को डिस्टर्ब करता है, अधिक से अधिक प्रकृति की हानि होती है। उससे हमारे को बचने का काम करना चाहिए, संयम रखने का प्रयत्न हमारे को करना चाहिए। 11वां असंयम कहा है प्रेक्षा असंयम। प्रेक्षा असंयम, प्रेक्षा असंयम का मतलब है कि हमारे को प्रेक्ष कहते हैं देखने को, कि देखने का असंयम। अब देखने के असंयम को जितना मर्जी आप व्याख्यायित कर लें, जितना मर्जी डिटेल में समझ लें, तो यहां मोटा सा भाव है आंखों से देख करके काम करना, आंखों से देख करके काम करना। साधुओं के लिए कहा है कि उनकी नेत्र ज्योति अच्छी ही होनी चाहिए। नेत्र ज्योति अच्छी है तो जीव अच्छे से दिखाई देंगे, हम यत्न से काम करेंगे और प्रतिलेखना करेंगे तो अच्छे से प्रतिलेखना करेंगे। हमें कोई जीव जंतु दिखाई दे तुरंत हम उसको पूंजनी से साइड में कर देंगे। तो प्रेक्षा यानी देखना, तो देखने का भी असंयम होता है। कई आंख वाले लोगों को लोग कहते हैं देख के नहीं चलता, अंधा है क्या? अब देख के नहीं चलता अंधा है क्या, इसका मतलब क्या है कि आपका दिमाग कहीं है, चल कहीं रहे हो, आपका ध्यान ही नहीं है देखने में, चलने में आपकी पूरी एकाग्रता नहीं है। और मेरा ये मानना है कि जिनका दिमाग पर तो कंट्रोल है, आंखें जिनकी सचेत है, वो ड्राइविंग करते हैं तो अक्सर उनके एक्सीडेंट होने या करने की स्थिति बहुत न्यूनतम अल्पमात्र ऐसी स्थिति देखने में आती है। तो यहां साधुओं के लिए कहा कि वो अपना हर काम देखभाल करके करे, यत्न से करे, विवेक से करने का ध्यान रखे। रात में विहार की मनाही क्यों करी? कि रात के अंधेरे में अच्छे से दिखेगा नहीं, जीव जंतुओं की हिंसा होगी, पांव के नीचे जीव आएंगे या मेरे अपने स्वयं के शरीर को कोई नुकसान हो सकता है। तो रात को चलने का निषेध इसलिए करा कि आंखें भी कितना काम कर लेंगे रात को, बहुत ज्यादा तो आंखें भी काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आज ज्ञान विज्ञान के द्वारा रोशनी की व्यवस्थाएं हो गई हैं, अनेक प्रकार ट्यूब और बल्ब बन गए हैं और लोगों के काम अच्छे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आंखों से देख करके ही साधु को भी काम करना और ग्रस्त को भी काम करना। स्थान को देख के चलना, देख के बैठना, अब प्रेक्षा करके ध्यान से देखभाल करके फिर बैठने का कार्य करने की बात कही गई है। शेष चर्चा अन्य सूत्रों पर आगे करने का भाव रहेगा।